क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली परेशानी क्या है? यह आपका भविष्य को लेकर डर या अतीत का पछतावा नहीं, बल्कि यह है कि आप कभी भी पूरी तरह वर्तमान में नहीं होते। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। क्या आप वाकई में इस पल में जी रहे हैं? अगर नहीं, तो आपकी सारी खुशियां, सफलता और मानसिक शांति बस एक सोच की दूरी पर है। एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत करके इस क्षण में जीकर जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। पुस्तक का परिचय। एखार्ट टोले और उनकी अद्भुत सीख। द पावर ऑफ नाउ कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक आध्यात्मिक गाइड है जो हमें मन की शांति, आनंद और जीवन की गहरी समझ तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। एखार्ट टोले कौन है? एखार्ट टोले अपने बचपन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन और चिंता से जूझते थे। एक दिन उन्हें अचानक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने महसूस किया कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने अपनी पूरी सोच बदली और एक साधारण इंसान से दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बन गए। उनकी किताब द पावर ऑफ नाउ ने लाखों लोगों का जीवन बदला है। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे अपने जीवन में लागू करें। अध्याय 1। आप अपने मन नहीं हैं। यू आर नॉट योर माइंड। आपका मन आपका मालिक नहीं, बल्कि एक उपकरण है। समस्या यह है कि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। एखार्ट टोले बताते हैं कि हमारा मन एक अनजाने जेल की तरह काम करता है। यह हमें भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझाए रखता है। हम अपने विचारों से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि वही हमारी सच्चाई है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आपका मन सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? पिछली बार भी तो इंटरव्यू में गलती हुई थी। परिणाम, आप तनाव में आ जाते हैं और इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। समाधान, अपने मन को देखने की कला सीखें। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानें और खुद से कहें, यह बस एक विचार है, ये मेरी सच्चाई नहीं है। वर्तमान में रहें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अभी जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं। अध्याय 2। वर्तमान क्षण की शक्ति। द पावर ऑफ नाउ। असली जीवन अभी और यही है। सबसे बड़ा सच, अतीत सिर्फ यादें हैं और भविष्य सिर्फ कल्पना। असली शक्ति इसी पल में है। एखार्ट टोले बताते हैं कि जब हम पूरी तरह से इस पल में जीते हैं तो हर समस्या खत्म हो जाती है। उदाहरण, सोचिए आप पहाड़ों में घूम रहे हैं और अचानक एक सुंदर झरना दिखता है। अगर आप मन में ये सोचते रहें कि काश मैं कैमरा लाता या ये झरना मुझे किसी पुराने सफर की याद दिला रहा है, तो आप उस पल का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ झरने को देखें, उसकी आवाज सुने, ठंडी हवा महसूस करें, तो आप पूरी तरह से नाव में होंगे। और यही सच्ची खुशी है। आज से एक नया प्रयोग करें। हर चीज को पूरी तरह से महसूस करें। अध्याय 3। दर्द का शरीर। द पेन बॉडी। आपका अतीत आपके मन में ही जिंदा रहता है। हर इंसान के अंदर एक दर्द का शरीर, पेन बॉडी होता है, जो पुराने दुखों और नकारात्मक भावनाओं से बना होता है। जब भी कोई हमें ठुकराता है, अपमानित करता है या कोई पुरानी दर्दनाक याद लौटती है, तो ये दर्द सक्रिय हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको बचपन में बहुत डांटा था। अब अगर बॉस आपसे गुस्से में बात करे तो आप जरूरत से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुराने घाव को फिर से खोल देता है। समाधान, जब भी नकारात्मक भावना आए, इसे पहचानें और कहें, यह मेरा पेन बॉडी है, मैं इससे अलग हूं। इसे स्वीकार करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे ये दर्द दूर होने लगेगा। अध्याय 4। समर्पण। सरेंडर टू व्हाट इज। अगर आप हर चीज को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसी वो है, तो आपका जीवन संघर्ष रहित हो जाएगा। कई बार हम चीजों को बदलने की कोशिश में दुखी रहते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं
कि सच्चा सुख तब आता है जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है। उदाहरण, मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। अगर आप गुस्सा करते रहें तो क्या जाम खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर आप इसे स्वीकार कर लें और रेडियो सुने तो आप खुश रह सकते हैं। सीख, हर स्थिति में विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। निष्कर्ष और अंतिम शब्द, फाइनल थॉट्स। आपका जीवन सिर्फ इसी पल में है। अतीत और भविष्य सिर्फ कल्पनाएं हैं। अगर आप इस पल में जीना सीख लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। मुख्य बातें, आप अपने मन नहीं हैं। असली खुशी और शांति अभी और यहीं है। पुराने दुखों को पहचानें और उन्हें छोड़ दें। जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अब आपकी बारी है। कमेंट करें और बताएं कि आप द पावर ऑफ नाउ की इस सीख को कैसे अपनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें।